नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का मामला क्या है। नैब ने इस हवाले से अचानक किस नौयत का एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये जो ऐलान है ये जहांगीर तरीन के किस अहम तरीन फैसले के बाद सामने आया है। इस हवाले से पर्दे के पीछे एक शख्सियत क्या किरदार अदा करती रही, इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान और दो वजीरों की असल कहानी क्या है और ये जो बात की जा रही है कि 20 अरकान अचानक गायब हो गए, इसके पीछे असल मामला क्या है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि नून लीग को एक क्या बहुत बड़ा धचका लगा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का मामला क्या है और नैब इस हवाले से अचानक कैसे एक्टिव हुआ और दो वजीरों की असल कहानी क्या है। तो आपको इस मामले से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प वाकया सुनाते हैं और इस इजलास के दौरान जो दो हैरानकुन वाकयात हुए उनके मुतल्लिक भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो इजलास था ये वजीर आजम इमरान खान ने चेयर किया, यानी वजीर आजम इमरान खान ने इस इजलास की सदारत की और इस इजलास की सदारत के लिए वजीर आजम इमरान खान कुछ मखसूस नौयत की इतलात मिलने के बाद पेशावर पहुंचे थे। अब जब वो पेशावर पहुंचे तो वहां दो बहुत हैरानकुन वाकयात हुए। एक तो आपने देखा होगा कि इस इजलास में वजीर आजम इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी सख्त किस्म की थी और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर खासे नागवार तासुरात हैं और उसकी वजह यह है कि उनको सेनेट में खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ बहुत ही तशवीशनाक इतलात मिली थी। अब वजीर आजम इमरान खान ने वहां दो बहुत मानी खेज बातें की जिसके बाद एक हैरानकुन वाकया भी हुआ। पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने वहां क्या दो मानी खेज नुकात उठाए। एक तो वजीर आजम का कहना था कि पीटीआई के जिन अरकान ने पिछली मर्तबा वोट बेचा हम अपोजिशन में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने ये पता चला लिया कि वो कौन से अरकान हैं जिन्होंने वो वोट बेचा और उसके मुतल्लिक अब वीडियो एविडेंस भी सामने आ गया है। और अब तो हम वफाक में हुकूमत में हैं और जाहिर है कि उनका तासुर ये था कि किसी भी वजीर आजम के पास इंटेलिजेंस जराए जो हैं बहुत मौसर नौयत के होते हैं। तो इस मर्तबा अगर किसी ने वोट बेचा तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मर्तबा वो वोट बेचकर बच जाए और उसके मुतल्लिक हमारे पास शवाहिद ना आए। और उन्होंने ये भी कहा कि वोट बेचने की जैसे ही हमें इतला मिलेगी उस पार्टी रुकन के खिलाफ हम फौरी और हंगामी कार्रवाई करेंगे। अब इस इजलास में एक हैरानकुन बात यह हुई कि ये जो इजलास था इसमें 20 अरकाने असेंबली मौजूद नहीं थे और 20 अरकाने असेंबली का मौजूद ना होना उस पर एक सवाल भी खड़ा हुआ कि जब वजीर आजम इमरान खान की ये पेशगी इतला थी कि वजीर आजम इमरान खान पेशावर में इस इजलास को चेयर करेंगे, तो आपको बताएं कि इनमें 14 MNAs थे और 6 MPs थे जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब इनके बारे में शौकत यूसुफजई ने क्या बताया। एक तो उनका कहना था कि ये जो अरकान हैं इन्होंने पेशगी वजीर आजम को इतला दी थी कि उनकी कुछ मसरूफियात हैं वो इस वजह से नहीं आए, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जबकि दो अरकान के बारे में बताया गया कि वो बैरून मुल्क हैं, इस वजह से वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। अब इसी इजलास के हवाले से दो वजीरों के मुतल्लिक बहुत बात की जा रही है और यह तासुर दिया जा रहा है कि इन दो सूबाई वजीरों ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक तरह की बगावत की, लेकिन उसकी असल कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। जिन दो वजीरों की बात की जा रही है कि ये दो वजीर इस इजलास में शरीक नहीं थे, उनमें एक वजीर लियाकत खटक थे जो परवेज खटक के भाई हैं और जिन्होंने नौशहरा की जो सीट नून लीग जीती उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया और उसकी वजह से उनका ये जो किरदार था मनफी नौयत का उनको उनके ओहदे से और उनके वजारत से हटाया गया था। और असल मामला यह है कि लियाकत खटक को इस इजलास में
बुलाया ही नहीं गया था। कोई ये नहीं है कि उनको बुलाया गया था या वो नहीं आए, असल मामला ये था कि उनको दावत ही नहीं दी गई थी। इसी तरह एक और वजीर जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दावत के बावजूद यहां पे नहीं आए, उनका नाम है सुल्तान मोहम्मद खान। और वो जो हैं असल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की सेनेट के वोट बेचने की वीडियो आई थी, उस वीडियो में वो नजर आए थे। इस तरह वो उस वीडियो स्कैंडल का शिकार हुए और उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और उनको भी इस इजलास में बुलाया ही नहीं गया था। तो ये दो वजीर जो हैं इनको दावत ही नहीं दी गई थी। लेकिन इस बुनियाद पर कुछ मीडिया के हल्के ये दावे कर रहे हैं कि दो सूबाई वजीरों ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी और अब ये दोनों जो हैं वो वजीर भी नहीं रहे। अब यहां एक और अहम मामला हुआ। वो मामला ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूछा कि ये नौशहरा वाली सीट हम कैसे हार गए। ये सीट तो 2013 में भी हमारे पास थी, 2018 में भी हमारे पास थी। तो उस पर परवेज खटक ने एक अजीब किस्म का बहाना बनाया जिस पर वज़ीर आज़म कुछ कन्विंस नजर नहीं आए। परवेज खटक ने कहा कि ये जो हम सीट हारे हैं ये इस वजह से नहीं आ रहे कि मेरे और मेरे भाई के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या कोई ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से, ना ही हम इस वजह से हारे हैं कि मेरे भाई ने नून लीग का साथ दे दिया, बल्कि यहाँ असल में धांधली हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट मिली थी उस रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि परवेज खटक के भाई ने इस मामले में कलीदी किरदार अदा किया और बहुत खुलकर नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनकी सपोर्ट की। बहरहाल वापस आते हैं जहांगीर तरीन और नैब के मामले पर। तो आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी ने तो यह दावा किया था कि जहांगीर तरीन उनके रिश्तेदार हैं और उनका तासुर यह था कि चूंकि वो उनके रिश्तेदार हैं इसलिए वो जहांगीर तरीन से उन्हें यह कहने की ज़रूरत ही नहीं कि वो उनके लिए कैंपेन करें, इंतखाबी कैंपेन करें सेनेट में। लेकिन जहांगीर तरीन ने इस दावे के बाद एक बहुत हैरान कुन जवाब दिया। लेकिन उस जवाब के बाद नैब की जानिब से भी एक बहुत मानी खेज आलामिया आया है। जहांगीर तरीन ने क्या एक ज़बरदस्त जवाबी ऐलान किया था उसके मुतालिक भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि नैब ने क्या मानी खेज किस्म का ऐलामिया जारी किया है। तो आपको बताएं कि जहांगीर खान तरीन जब नवंबर में लंदन से वापस पहुंचे थे तो उनके खिलाफ और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ उस वक्त 2 नई FIRs काटी गई थी और ये जो मुकदमा था इसमें PPC 420, 109 और 406 की दफात शामिल की गई थी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत RW 4/3 की दफा भी लगाई गई थी। जहांगीर तरीन और अली तरीन के ऊपर 4 अरब 35 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और इस हवाले से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जहांगीर तरीन का जब सियासी किरदार सामने आया सेनेट इलेक्शन के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो नैब भी इस मामले पर कूद पड़ा है और अचानक शुगर स्कैंडल का मामला जो बिल्कुल दबा हुआ था वो भी जिंदा हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि डेड अलाइव, या आप कह सकते हैं कि कब्र फाड़ कर ये जो मामला है दोबारा जिंदा हो गया है। और नैब ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ऐलान किया है और यह ऐलान जो है शुगर स्कैंडल के मुतल्लिक है। नैब का कहना यह है अपने ताज़ा तरीन अलामिये में कि शुगर स्कैंडल जो है उसकी तहकीकात के लिए एक बड़ी एफिशिएंट टीम बनाई गई है। इस टीम में 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा हमने इस टीम में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यानी माली मामलात के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल किए हैं। साथ एक लीगल कंसल्टेंट को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है और शुगर इंडस्ट्री का तजर्बा रखने वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनकी खिदमात भी हमने ली हैं और वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और DG नैब रावलपिंडी जो हैं वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ नैब ने यह भी कहा कि ये जो शुगर स्कैंडल है इसका पूरा एक माली ऑडिट करवाया जाएगा और जिस शख्स ने भी कवायद के खिलाफ सब्सिडी ली उसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे और जो शुगर स्कैंडल है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब जानने वाले जानते हैं कि जहांगीर तरीन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें शुगर के मामले में सब्सिडी दी गई थी। अब आते हैं कि जहांगीर तरीन ने क्या एक बहुत बड़ा ऐलान किया था जिसे
बाजी पलटाने वाला ऐलान भी करार दिया जा रहा था। तो आपको बताएं कि एक ऐसा तासुर बन रहा था कि जहांगीर तरीन का जिन अरकान असम्बली पर असर रसूख है, जहांगीर तरीन उन अरकान असम्बली पर अपना असर रसूख पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और पीडीएम ने और यूसुफ रजा गिलानी ने इस तासुर को बहुत ज्यादा उभारा था। लेकिन जहांगीर तरीन ने इस तासुर पर क्या जवाब दिया? जहांगीर तरीन का जवाब यह था कि ऐसी इतलात फैलाई जा रही हैं कि मेरी यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी यूसुफ रजा गिलानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं पहले भी पीटीआई में था, मैं अब भी पीटीआई में हूं और तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट करूंगा। अब जहांगीर तरीन की जानिब से जब यह बयान आया और उसके बाद फिर जो नैब का भी एक आलामिया आया है, उसके बाद कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मामलात बहुत तेजी से अब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग को एक धचका ये लगा है कि परवेज रशीद के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसके खिलाफ परवेज रशीद ने अपील भी दायर की थी, लेकिन उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।